हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप तो सभी बड़े ही मजे तरीके से ग्रामर के सारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे एंड साथ ही साथ नोट्स को भी कवर कर रहे होंगे, नोट्स भी बढ़िया तरीके से बना रहे होंगे और साथ ही साथ आप सभी के कमेंट्स भी रीड किए जा रहे हैं। आप सभी के लिए 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स जितने भी ग्रामर के पार्ट होते हैं उसके बैक टू बैक लेक्चर्स आने वाले हैं। पूरा ग्रामर सीरीज कंप्लीट करना है हमें, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी एंड मराठी का भी। तो आप लोग फोकस के साथ स्टडी करो और आप लोगों के लिए लेक्चर्स 1 बाय 1 आते रहेंगे। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का हमारा न्यू टॉपिक है आज का एडजेक्टिव। ठीक है, ये ग्रामर सीरीज का आपका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 एंड 2 आ चुका है। जिन भी बच्चों ने नाउन एंड प्रोनाउन के लेक्चर नंबर 1 एंड 2 को नहीं देखा है, प्लीज से जल्दी से दौड़ के, भाग के, देख के जरूर से आना, तब जाके आपका स्टार्टिंग से एंड तक ग्रामर के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एडजेक्टिव पढ़ने वाले। एडजेक्टिव का मैं हिंदी मीनिंग बता देती हूँ आप लोगों को। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है हिंदी में विशेषता। ठीक है, विशेषता, क्वालिटी। आप लोग जब भी रोड पे चलते हो, ठीक है, रोड पे चलते हो आप, तो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखती है। जैसे कोई बहुत बड़ा घर दिखता है आपको, ठीक है, कोई बहुत बड़ा घर दिखता है आपको, तो आप क्या बोलोगे? वाओ, दिस इज वेरी बिग हाउस। है कि नहीं? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? वैसे ही कोई लड़की जा रही होगी, समझो, तो आप क्या बोलते हो? वाओ, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या बोलते हैं हम? वाओ, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। है कि नहीं? बोलते हैं ना हम कि वो बहुत सुंदर लड़की है। सो हम उस लड़की की विशेषता बता रहे हैं। ब्यूटीफुल क्या हो गया? ब्यूटीफुल ये वर्ड हो गया हमारा उस लड़की की विशेषता। उस लड़की का क्या हो गया? ये एडजेक्टिव, मतलब उस नाउन का। गर्ल क्या है? नाउन है, ठीक है, या फिर उसका कोई भी नेम क्या है? नाउन है। ओके, हाउस क्या है? नाउन है। हम उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? बिग हाउस। तो बिग क्या हो जाएगा हमारा? बिग हो जाएगा हमारा विशेषण, मतलब कि एडजेक्टिव। उसी तरह से गर्ल का भी क्या हो जाएगा? गर्ल एक नाउन है, ठीक है। सो गर्ल का ये एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। हम उसकी विशेषता बता रहे। ब्यूटीफुल ये वर्ड से हम उसकी विशेषता बता रहे, ठीक है। आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझा होगा। साथ ही साथ अभी हम डेफिनेशन देखेंगे एंड कुछ बढ़िया एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। चलो सो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें डेफिनेशन में क्या समझाया गया है, देखो। A word that explains more about a noun's quality. More about noun's quality. A word that explain more about noun's quality. ऐसा शब्द जो हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताता है। just like its size, its happiness, its कुछ तो बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे उसके साइज, सुंदरता के बारे में, उसके साइज के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? शेप, लाइक इट्स शेप, इट्स एज, इट्स कलर, ठीक है, इट्स साइज, इट्स ओरिजिन, इट्स पर्पस, ठीक है। किसी भी नाउन के साइज, शेप, कलर, पर्पस, इन सारी चीजों के बारे में हमें जब पता चलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपको नाउन की विशेषता पता चले, ठीक है, मतलब कि आपको सपोज कोई गर्ल है तो उसकी वो सुंदर है या फिर नहीं है, उस चीज के बारे में आप बोल रहे हो। सपोज आपका घर है, ओके, आपका घर है, वो बड़ा है, छोटा है, उसका कलर कैसा है, या फिर कोई फ्लावर दिख गया आपको, रोज दिख गया, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीजें आप बता रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो नाउन की विशेषता हो गई, वो नाउन का एडजेक्टिव हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ जाए, कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल में हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट एग्जांपल इज बिग, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, नो, कुछ और लेते हैं। चलो, यहां पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है? बिग। बिग अभी मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। बिग क्या हो जाएगा? ठीक है, बिग आपको वर्ड दिया हुआ है तो आपको उसका क्या करना है? आपको समझ के रखना है। बिग
बिग किसका एडजेक्टिव, बिग क्या है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, हमें उसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे, That's a big house. That's a big house. It is very big house. This is a big house. ठीक है, सो हम इस बिग वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिग इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं एडजेक्टिव बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा नाउन, और नाउन का ये क्या है, एडजेक्टिव। इस नाउन का ये क्या है, एडजेक्टिव। ओके, सो इसी तरह से हमें समझना है, हमें सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में से हमें एडजेक्टिव फाइंड करना है। आपके सामने एक सेंटेंस है, सपोज आपके सामने एक सेंटेंस है, दैट्स अ बिग हाउस, तो आपको इसमें से एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बिग, बिग इज अ एडजेक्टिव। अगर इसमें से नाउन फाइंड आउट करने बोलेंगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउस, हाउस इज अ नाउन। ओके, ऑल क्लियर, चलो ओके। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सुना है ना सबने, चलो, सो ब्यूटीफुल। अब हमें देखना है यहाँ पे, अब अगर आपके सामने कोई सेंटेंस है, मीना इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मीना इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप में से कौन कौन मीना है, कमेंट जरूर से करना, या फिर किसकी फ्रेंड मीना है, कमेंट जरूर से करना। ओके, चलो, सो मीना इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे हमारा नाउन कहाँ है भाई, हमारा नाउन है मीना। मीना क्या है, हमारा नाउन है। ओके, अब इस मीना के बारे में क्या बताया गया है कि मीना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। सो मीना इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। सो इस तरह से हमें समझना है कि एडजेक्टिव किधर है और हमारा नाउन किधर है, ठीक है। नाउन की विशेषता मतलब नाउन की क्वालिटी जहां पे पता चल रही है वहां हमारा एडजेक्टिव है। ओके, मीना ब्यूटीफुल, समझ गया। चलो आगे बढ़ जाए, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, पोलाइट। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पोलाइट। ही इज अ पोलाइट यंग मैन, ही इज अ पोलाइट यंग मैन। ओके, यंग मैन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे तो नाउन हो गया, यंग मैन हमें दिख रहा है ना, तो ये कौन है हमारा, यंग मैन हमें दिख रहा है, वो हमारा नाउन है। ओके, अब इस यंग मैन के बारे में क्या बताया गया है, यंग मैन क्या है, पोलाइट है। कैसा है, पोलाइट है। पोलाइट का मतलब कि जो बहुत शांत या बहुत कामली काम करते हैं, शांति से रहते हैं, ठीक है। सो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोलाइट, ठीक है। पोलाइट पर्सन, जो लोगों से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, उसे हम पोलाइट बोलते हैं। ओके, चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन हमें देखना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। तो अब यहाँ पे हमें क्या सेंटेंस में दिया हुआ है, सोनम, सोनम फेल्ट हैप्पी टुडे, सोनम फेल्ट हैप्पी टुडे। अब यहाँ पे नाउन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे नाउन हमें दिया हुआ है सोनम। सोनम नाम की लड़की क्या फील कर रही है, आज वो हैप्पी हैप्पी सा फील कर रही है। सो सोनम की विशेषता कहाँ पे बताई हुई है, सोनम आज अच्छा फील कर रही है, हैप्पी फील कर रही है। सो उसकी विशेषता बताई गई है हैप्पी इस वर्ड से। ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ओके, एडजेक्टिव क्या है, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है। एंड नाउन क्या है, नाउन इज सोनम। सोनम क्या है हमारा, नाउन है, और ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। ठीक है, आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमें नाउन किस तरह से फाइंड आउट करना है, और उस नाउन की क्वालिटी जहां पे हमें पता चल रही होगी वो क्या होगी हमारा, वो होगा हमारा नाउन। के साथ साथ आपको प्रोनाउन भी आ सकता है इसमें, ठीक है, प्रोनाउन में भी आ सकता है और नाउन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सो आपको उसमें एडजेक्टिव ढूंढने के लिए बोला रहेगा तो आप वहां पे एडजेक्टिव ढूंढोगे। अगर आपको उसमें बोला रहेगा कि सेंटेंस में आपको बोला रहेगा
फाइंड द नाउन या फिर सर्कल द नाउन एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव, सर्कल द नाउन एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव। तो आप क्या करोगे, सेंटेंस रीड करोगे। ओके, सपोज आपके पास ये चीजें नहीं लिखी हुई है, ठीक है, आपके पास ये चीजें नहीं लिखी हुई है, मैं इसे मिटा देती हूं। यू हैव ओनली क्वेश्चंस हियर। ओके, देन आप क्या करोगे, देन आपको क्या करना रहेगा, आपको करना क्या है, आपको बस इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेती हूं। ओ माय गॉड, सब मिट गया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेंटेंस को फटाफट से हम रीड करेंगे। चलो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फटाफट से सेंटेंस को रीड करना है। चलो अभी यहाँ पे सेंटेंस को रीड करते हैं। दैट्स अ बिग हाउस, दैट्स अ बिग हाउस। सो यहाँ पे अगर हमें क्या, यहाँ पे हमें क्या करना है, नाउन है या प्रोनाउन है, वो सबसे पहले देख लेना। दैट्स, हम लोग दैट का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है ना, आप लोगों ने प्रोनाउन वाले लेक्चर में देखा होगा। तो नाउन के जगह पे हम प्रोनाउन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, दैट क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। ओके, दैट हम लोग ये सुंदर है ये बताने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको अगर बोला रहेगा कि इस सेंटेंस में अगर आपको बोला रहेगा फाइंड सर्कल द नाउन एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव, यहाँ पे आपको नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, आपको यहाँ पे प्रोनाउन दिख रहा है। ओके, सो आप क्या करोगे, आप अंडरलाइन करोगे, किसे अंडरलाइन करोगे, आप एडजेक्टिव को। सेकंड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीना इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन आज पूछा गया है कि सर्कल द नाउन एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव। देन आप क्या करोगे, देन यू विल फाइंड नाउन, ठीक है, देन यू विल फाइंड नाउन। ओके, सो आप सबसे पहले नाउन फाइंड आउट करोगे। नाउन किधर पे है, मीना, मीना यहाँ पे नाउन है, हमें क्या बोला है, नाउन को सर्कल करने, कर दिया। अंडरलाइन द एडजेक्टिव, अब मीना इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, ब्यूटीफुल उसकी विशेषता, मतलब कि हमारा एडजेक्टिव। ओके, उसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ही इज अ पोलाइट यंग मैन। ही का इस्तेमाल हमने क्या किया है, प्रोनाउन के लिए किया है, ठीक है। ये क्या है, ही क्या है, ही वर्ड प्रोनाउन होता है। ओके, उसी तरह से सोनम, सोनम क्या हो गया, ये नाउन वर्ड हो गया, ठीक है। अगर सर्कल करने बोला नाउन को तो आप इस तरह से नाउन वर्ड को सर्कल करोगे, प्रोनाउन को बोला तो आप प्रोनाउन को सर्कल करोगे। ओके, एंड एडजेक्टिव को अंडरलाइन, आपको जो बोला रहेगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ढूंढोगे, ठीक है। यहाँ पे पोलाइट वर्ड क्या है, यहाँ पे पोलाइट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो आप पोलाइट देखोगे। ओके, उसी तरह से यहाँ पे हैप्पी क्या है, हैप्पी एडजेक्टिव है। यहाँ पे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, मतलब जब भी आपको सेंटेंस में उस चीज की विशेषता बताई हो तो आपको समझ जाना है एडजेक्टिव हो। ओके, काला, गोरा, नीला, पीला, ऐसा वैसा कुछ भी चीजें बताई रहेगी, बड़ा है, छोटा है, सुंदर है, गंदा है, बहुत सारी अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें बहुत सारी, जैसे विशेषता बता रहे हैं उसकी। ओके, सो इस तरह से आपको समझना है कि हमें एडजेक्टिव किस तरह से फाइंड आउट करना है, हमें नाउन किस तरह से फाइंड आउट करना है, हमें प्रोनाउन किस तरह से फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप सो सभी बच्चों को एडजेक्टिव पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल्स दिए हैं मैंने बहुत सारे, तो आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से एडजेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा, जैसे कि आप लोगों का नाउन एंड प्रोनाउन क्लियर हो गया है। जिनका भी नहीं है वो प्लीज जल्दी से जाके नाउन एंड प्रोनाउन के लेक्चर्स बढ़िया तरीके से देख लो। साथ ही साथ एडजेक्टिव के बाद आने वाला है आपका एडवर्ब का लेक्चर, तो उसके लिए वेट जरूर से करना और इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना। ओके, चलो, सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर से करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।